ब्रदर, यकीन करो फिश बहुत ही लजीज थी, उंगलियां चाटता रह गया हूं मैं। हाँ। ओजान, अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे। एंजॉय करो। ओजान, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे शुक्रिया। एक बात कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, कहा तो था तुम लोगों ने, लेकिन तुम लोग कर नहीं पाई। इतना शोर मचा रही थी जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। आखिर में निकला भी क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 मछली हैं और कुछ भी नहीं। हाँ सही कहा, थोड़ा सा मुश्किल हुआ, हमने शोर मचाया, लेकिन आखिरकार शिकार कर ही लिया ना हमने, तो बात क्यों बढ़ा रहे हो? शुक्र शुक्र शुक्र। ऐसा ही है। तुम ठीक हो? इस तरह के माहौल में पहली दफा आई हूँ, लेकिन ठीक हूँ मैं। खुले आसमान के नीचे ताज़ा हवा। इंसान को नेचर के करीब रहना चाहिए। हम दूर हो गए थे। शहर के मामूलात जिंदगी में इंसान सब भूल जाता है, पता नहीं चलता दिन कब हुआ रात कब हुई, काम में वक्त गुजर जाता है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि थक गई हो, आदत नहीं है तुम दोनों को ज्यादा। लाला गुना, हाँ तुम लोग पूछ रहे थे ना क्यों लाला गुना, लो देख लो, ये वजह है कि आदत है मुझे यहाँ की। बस ऐसा कि हम लोग शहर की जिंदगी के आदी हो गए हैं और हमें पता ही नहीं कि हमारी बुनियाद क्या है। और ये जगह अगर सच कहूँ तो बहुत अच्छी है मेरे लिए। मेरी जान, मैं तुम्हारे अंदर के आम इंसान को चैलेंज नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कि यहीं बस जाओ तुम। अभी तो आए हैं यहाँ, नहीं जाएंगे? कैसे तुम यहाँ से जाने की बातें कर सकती हो? बहुत ही अजीब लड़की है ये, कैसी बातें कर रही है? अभी तो रुकेंगे, एंजॉय करेंगे, बल्कि बहुत कुछ करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे? तुम कह सकती हो ऑफ रोड मसलन। बहुत अच्छा आइडिया। ऑफ 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 क्या रोड। क्या मैंने क्या कहा? पसंद नहीं है तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद है मुझे। तुम्हें लगता है मजा नहीं आएगा? नहीं, बहुत मजा आता है, सच कह रही हूँ। ऐसा कुछ पहले कभी किया? मगर मुझे लगता है ज्यादा मजा इसलिए आएगा कि तुम मेरे साथ हो। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती, तो मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं हूं ना साथ। ठीक है। चलो फिर, इंतजार किस बात का है? मुझे पता नहीं था कि तुम लोग भी वैसे साथ चलोगे। अब 4 हो गए हम, तो ऐसा करता हूँ कि अपना कनेक्शन इस्तेमाल करता हूँ और अरेंज करता हूँ कुछ। अब ये मसला हल हो जाएगा। 1 मिनट। हेलो, हाँ क्या कर रहे हो भाई? हाँ ऑफ रोड, हाँ लेकिन हम 4 लोग हैं। हाँ हाँ बस ठीक है। तुर्गा है, चलो अच्छी खबर सुनाओ जल्दी। तो तैयार हो जाए सरदार साहब, उसका फोन नंबर मिल गया है मुझे। जबरदस्त। और इस वक्त मैं रास्ते में और वहीं जा रहा हूँ। अच्छा है, जितना जल्दी हो सके उसे ढूंढ निकालो, समझे? ठीक है सरदार साहब। ये लीजिए असगर साहब। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपको काफी अरसे बाद देख रही हूँ मैं। हमने आपको बहुत मिस किया। आखिरी दफा आप डेरन साहिबा के साथ यहाँ आए थे। आप दोनों साथ में अच्छे लगते थे। हाँ सही करिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, एक दफा मेरी डेरन साहिबा से मुलाकात भी हुई थी और आपके बारे में पूछा भी था उनसे। अच्छा वो आई थी यहाँ? जी हाँ आई थी, समझ सकते हैं। चलो खैर छोड़ो। औसान ठीक है, आप जाइए, हम करते। क्यों क्यों मेरी जान, देखो ना जरा कितनी अच्छी बातें कर रही है, ये कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें। तो आप और बताइए ना जरा डेरन साहिबा के बारे में। मुझे अच्छी तरह याद है कि असगर साहब उन्हें बकरी कहकर बुलाते थे। इन्होंने ही उनका निकनेम रखा था। क्या नाम रखा था? वाह वाह वाह। आप यहाँ पर साइन करके गाड़ी की रिसीविंग दे दें। मौत के कुएं की गाड़ी लग रही है मुझे अभी। लाओ बस करो ना असगर, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो हमने बात करना शुरू की है, कितनी अच्छी बातें कर रही है। चलते हैं ना यहाँ से। अभी तो उससे बकरियों के बारे में सब जानना चाहती थी मैं। मुझे लगता था फितनात हमारी जिंदगी की वाहिद बकरी है। बस कर दो, अब तुम अंदर बैठ जाओगी गाड़ी में। मैं खुद से बैठ सकती हूँ, मेरा मतलब है हाँ, कि रात हो जितना कुछ जाएगी। बकरियाँ कर सकती हैं ना, उनसे ज्यादा कर सकती हूँ मैं। ओजान,
तुम भी उस बकरी के बारे में जानते हो? आवाज नहीं आ रही मुझे। जानती हूँ, सुनकर भी बहरे बन रहे हो तुम। आज तो बहुत इंफॉर्मेटिव दिन है, बहुत खुश हूँ मैं। क्या मालूमात दी है उस लड़की ने? ठीक है ना सब कुछ? सब कुछ तो तब ठीक था जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं थी। कितनी एक्साइटिंग जिंदगी थी तुम्हारी उस बकरी के साथ। भूल जाओ भी तो तुम हो ना। मैं तो हूँ यहाँ तुम्हारे साथ, लेकिन मुझसे पहले वो बकरी आ चुकी है यहाँ तुम्हारे साथ। जरा संभल कर बैठ जाओ, आगे झटके ज्यादा लगेंगे। तो तुम्हें इससे क्या? और जरा टॉपिक को बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमें अक्सर यहाँ आना चाहिए। क्या कहती हो डेनिस? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। हाँ ओजान, हाँ कहो। डेरिन कौन है? कौन डेनिस? ओजान। तो तुमने अपनी वकालत शुरू कर दी यहाँ डेनिस साहिबा? देखो ओजान, दोस्तों के लिए भी कुछ उसूल होते हैं। अगर मेरे दोस्त कुछ करते हैं तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सही कहा, लेकिन यकीन करो मुझे नहीं मालूम। हो सकता है असगर की कोई पुरानी दोस्त हो। ऐसा कि वो पुरानी दोस्त थी मेरी। हाँ, तो वो काफी करीबी दोस्त थी तुम्हारी। ऐसी मेरी उससे कंपटीशन में मुलाकात हुई थी, ऐसे ही। इन सब बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा खास दोस्त थी। क्या गलत कह रही हूँ? असगर बताओ ना, खामोश क्यों हो गए हो? तुम खामोश इसलिए हो गए हो क्योंकि झूठ नहीं बोल सकते हो मुझसे। सही कहा ना मैंने? देखा क्या हो गया? फजूल की डिस्कशन है ये। बकरी क्यों बुलाते थे उसको? थोड़ी सी वो जिद्दी थी, उसे जो करना होता था वो करके ही रहती थी, चाहे कुछ हो जाए। हार नहीं मानती थी कभी। हाँ, तो बस यही वजह थी कि उसे बकरी बुलाया करता था, और कुछ भी खास नहीं है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तो तुम्हारी जैसी ही लग रही है वो। काफी आदतें एक जैसी लग रही हैं। जैसे तुम मिस्टर रॉन्ग तो वो मिस रॉन्ग। टिपिकल असगर, उसे दूसरे रास्ते जाने दो। सही रास्ता मैं जानता हूँ। हाँ, मगर उम्मीद हो कि सही हो। अच्छा, ठीक है। फितनात, अभी तक कोई भी नहीं आया। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं। अब उसका ये गुनाह मुझसे कोई नहीं छुपा सकता। मैंने अच्छी तरह देखा है, यही एड्रेस है, यहीं पर वो मिलेगा उससे। अब रुको जरा, मुझे डिस्टर्ब मत करो। दरवाजे पर नजर है मेरी, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। फितनात, जब यहाँ पे कोई आया ही नहीं है तो तुम किसकी वीडियो बना रही हो? सीमा, मुझे एक एक लम्हा रिकॉर्ड करना है, यानी सबूत के तौर पर। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी बात मानकर तुम्हारे साथ यहाँ आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम यहीं बैठी रहो जब तक मैं जाके थोड़ी मालूमात ले लेती हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आगे जाके हमें कोई मुश्किलात पेश आए। हमें कुछ मिस नहीं करना। लगता है
उसे भी शक हो गया है मेरे इस मिशन का। बुरा वक्त तो ऐसे चल रहा है, शुक्र है यहाँ तक तो खैरियत से पहुंच गए। लेकिन यहाँ पर एक सरप्राइज है अब हमारे सामने। एक मिनट तुम बेशक बैठो अंदर, मैं इसे हटा देता हूँ जाके। मुझे तो बिल्कुल एबनॉर्मल लग रहा है ये। तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती है क्या? तुमसे बेहतर मैं चला लेती हूँ। अच्छा, वाकई चला सकती हो? हाँ बिल्कुल। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं गाड़ी चला लूंगी इसके ऊपर से। बिल्कुल। कह तो रही हूँ कि मैं चला सकती हूँ और शो ऑफ नहीं कर रही हूँ मैं, ये सच्ची बात है। क्या लगता है तुम्हें कि मेरा कभी किसी ने निकनेम नहीं रखा? बकरी जैसा निकनेम मेरे आगे सिर्फ एक मजाक है। तुम देखना कैसे मैं इसको ऊपर से गुजारती हूँ। इसके ऊपर से गुजार सकती हो? बिल्कुल, शक मत करो। भरोसा नहीं है क्या? हाँ, जज्बा होना अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हाँ, तुमसे कह दिया ना कि ये मैं कर सकती हूँ, तो इसका मतलब है कि कर सकती हूँ। मैं लोगों की तरह शो ऑफ नहीं कर रही हूँ। ये क्या है, इससे मुश्किल रास्ते पार कर चुकी हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये ऑफ रोड है, यानी ऑफ रोड, यानी रुकावटें आती रहती हैं रास्ते में, उनको क्रॉस करना पड़ता है। और रास्ता भी थोड़ा ऊंचा नीचा होता है, तो कंट्रोल रखना पड़ता है स्टीयरिंग को भी। और अच्छा, मैं तो जानती नहीं थी। बिल्कुल जानती हूँ मैं, सब पता है मुझे, लेकिन मैं सबके लिए सोचती हूँ, सिर्फ अपने बारे में नहीं, वरना तुम्हें गाड़ी ना चलाने देती। चलो बैठ जाओ, मैं ड्राइव करूंगी। और कस के सीट बेल्ट बांध लेना, समझे? तो हाँ बिल्कुल, मुंह पे भी सीट बेल्ट लगा लूंगा, बोलूंगा नहीं बीच में। बस देखते जाओ। भरोसा नहीं है ना मुझ पर? अभी पता चल जाएगा। हल्का ले रहे हो तुम मुझे। सीट बेल्ट लगाओ। बैठ जाओ पहले। जरूरत नहीं वैसे मैं सीट सीरियस हूँ, सीट बेल्ट लगाओ, गाड़ी उड़ाने वाली हूँ मैं। देख लो पहले, चाबी देख लो किस तरफ लगी हुई है। असगर, ड्राइविंग मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ। हमें समझता हूँ, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। डिस्टर्ब मत करो तुम मुझे, संभाल लूंगी मैं। देखो मैनुअल होती है, ये थोड़ा मसला हो जाता है। देख के ड्राइव करना। अभी भी सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास। तैयार हो फिर? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा तुम्हें कुछ भी। मैं देखता हूँ। वाह वाह वाह, क्या ड्राइव कर रही हो, जबरदस्त। क्या बात है भाई, क्या बात है। बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। इजाजत दे दो मुझे, थोड़ा गाइड कर दूंगा मैं। थोड़ा आराम से निकाल लूंगी मैं। कंफ्यूज हो गई हूँ क्योंकि तुम बोलते जा रहे थे, और वैसे भी ये रास्ता कौन सा ठीक है? ठीक है मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने क्या किया है? ऐसे कौन ड्राइव करता है वाला? हाँ, बच्चा भी नहीं करता ऐसे को ड्राइव। क्या खूबसूरत नज़ारे हमारे मुंतजर थे सामने। अब यहीं पर रुक के शाम हो जाएगी। चाहता था कि तुम्हें खूबसूरत जगह दिखाऊं, तुम्हें वहां लेकर जाऊं, लेकिन लगता है सारा वक्त बर्बाद हो गया। वैसे आसान नहीं इस तरह से गाड़ी फंसाना। मैं कंफ्यूज हो गई थी, वरना कर लेती है। और तुम ये क्यों देख रहे हो कि फंस गए हम लोग? कोशिश तो की है ना, तुम्हें उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ। खैर, यहाँ एक पत्थर भी है, उसे हटा दो। हाँ, पत्थर तो यहाँ बहुत है। तुम एक काम करो, गाड़ी से बाहर निकलो, मेरे सर पे मार दो। तुम तो नाराज हो रहे हो, जबकि मैं मदद करना चाहती थी। बस करो, खामोश रहो। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, कुछ कह भी नहीं सकता। असगर, दिल तो चाहता है कि इसी पत्थर पे सर मार के खुद को खत्म कर दूं। देखो इसकी तो मेरी बात सुनो, अब तुम बीच में नहीं बोलना, ठीक है? और जो मैं कर रहा हूँ मुझे करना दो, मुझे रात नहीं रुकना यहाँ पर। इस वक्त सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और मैं बहुत परेशान हूँ। लो देख लो, अब कीचड़ में पाँव भी चला गया, दूसरा भी जाएगा। छोड़ रहा हूँ इसे। जैसे मैं इसे रखूंगा, एक्सीलेटर पे तुम पाँव रखोगी, लेकिन जब मैं इशारा दूँ उस जब तुम इशारा दोगे, ठीक है? अगर छोटी सी भी गलती हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा और हम फंस जाएंगे। हाँ, ठीक है, अब ज्यादा मत बोलो, समझ गई हूँ मैं। तंग करते रहते हो तुम। औरतें सुनती नहीं हो ना, सब अपनी मर्जी करती हो, इसलिए मर्द मुश्किल में रहते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसा नहीं सोचता, लेकिन सच यही है। अपनी तो मैंने पूरी कोशिश कर ली है, अब देखते हैं क्या होगा। अरे अभी मैंने इशारा नहीं दिया। क्या कर रही हो? इसकी अल्लाह, रोको इसे। क्या गिर गए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, रेस्ट कर रहा हूँ मैं। चढ़ा दो गाड़ी ऊपर, चढ़ा दो। तुम्हें साफ कर देती हूँ मैं, आ जाओ। इसकी असगर, लेकिन हुआ सब कुछ तुम्हारी वजह से है। असगर, तुमने क्यों किया ये? अब तुम कह सकती हो कि मेरी वजह से हुआ। लेकिन क्यों किया ऐसा? जरूरत थी, तुम्हें भी कीचड़ में आना पागल हो गए चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं कीचड़ में फंसा हूँ। पागल हो गए हो तुम असगर। उफ, असगर, हद हो गई है।
मेरी तो वाकई में किस्मत खराब है। जैसे ही जो मैं चाहती थी वो ओहदा मिला, वो जगह ही बंद हो गई। मैं देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, कसम से। वाकई में। मगर तोलगा, यानी मैं सिर्फ इस वक्त अपने करियर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यही मेरा करियर है और यहीं रहूंगी मैं तुम्हारे साथ। तो अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ओह, ये हमारे लिए और तुम्हारे करियर के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। ठीक है, लेकिन वो सोशल मीडिया वाली खबरें तुमने फैलाई थी ना, सबको तुमने बताया ना? नहीं, असगर को अगर एक छोटी सी भी चोट पहुंचती है तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन कुछ अरसे से तमाम सूरत हाल मेरे हाथ से निकलती जा रही है और मुझे इस बात पर गुस्सा है। लेकिन मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा हुआ तुम्हें। असगर और इसकी छुट्टियां मना रहे हैं और उनके साथ ओजान और दिनीस भी हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं और देखो कि खुशी खुशी तस्वीरें भी डाल रहे हैं। क्या बात है, तुमने उनको तबाह करने की कोशिश की लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ा। हम लोग किसी तरह भी उन्हें परेशान नहीं कर सके। कोई नहीं आया अब तक। कितनी देर हो गई है? हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? देखो, मुझे परेशान मत करो, मैं सबूत इकट्ठा कर रही हूँ ताकि सबक सिखा सकूं उसे। आ गया वो। हटो हटो, सामने से हटो, नीचे हो जाओ। हेलो। खुशामदीद सर। हाँ, वो देखो, वो उसे खुशामदीद कह रहा है। मतलब वो यहाँ पर आता रहता है, हर कोई जानता है उसे यहाँ पर। देखो जरा। आपका कमरा तैयार है, सेकंड फ्लोर पर 1206 नंबर कमरा है। चलो आ जाओ, उसके पीछे चलते हैं। देखो तो बुरहान को, इस उम्र में भी ऐसी हरकतें कर रहा है। कैसा शख्स है? मैंने तुमसे कहा था ना, वो जरूर आएगा। चलो आ जाओ, देखते हैं उसे। पूरे गंदे हो गए तुम, हर जगह मट्टी है। गिर कैसे गए तुम मड में? हाँ, ताकि तुम साफ करो। हाँ। इसलिए मैं कीचड़ में गिर गया था। एक बात कहूं मैं, मेरे सब मसाइल जैसे खत्म हो गए हैं, होश में आ गया हूं जैसे। थैंक यू मेरे साथ देने के लिए और मेरे साथ होने के लिए। यहाँ पर भी मिट्टी लगी है। मेरी बात सुनो जरा, कुछ कहना चाहती हूँ। हर चीज ठीक हो जाएगी, देखना। तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और फिर सब कुछ दिल में छुपा लेते हो। अब जो भी हो मुझसे शेयर करना चाहिए। और एक बात तुम याद रखना, जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम सबसे खूबसूरत चीज हो मेरी जिंदगी की। अगर तुम ना होती तो पता नहीं जिंदगी में कहाँ खो गया होता। और मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ लेती। और तुम कहाँ जा सकते हो? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ जा सकते हो? अब देख लो, यहाँ भी ढूंढ लिया तुम्हें। बिल्कुल सर, तुम ही ढूंढ सकती हो मुझे। चलें वापस कैंप? जरूर। अगर साफ हो गए हैं। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है, थोड़े से मोमेंट्स एंजॉय कर लो। बात तो सही है। हाँ ना, देखो अब ऐसा कितनी दफा होता है हमारे साथ। रुको, पिक्चर लो ना जरा हमारी साथ। चलो हो गए पिक्चर्स भी। चलो उठो अब चलें। तुम्हें यकीन है, यानी एक दफा चाबियां दे दी ना तो जरूर गाड़ी मैं ही चलाऊंगी। यकीन है मुझे, यकीन है तुम पे। चलो आ जाओ। ठीक है, देख लो, तुम ही ने कहा है। हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या मतलब है? अपने रूम में जा रहे हैं ताकि थोड़ा आराम कर लें। बुरहान को ढूंढने के लिए इस जगह पर कब्जा थोड़ी किया है। कितने रूम्स हैं यहाँ पर। आ जाओ। दिमाग खराब कर दिया है इसने। मेरे ख्याल में ये रास्ता है शायद। फितना, तुमने तो मुझे बहुत ही थका दिया है।
एहतियात से। नहीं है। हाँ तो चलो, पता नहीं क्या होगा आगे। फितनात, आराम से। ये रहा। हाँ मगर थोड़ा आहिस्ता बोलो। मेरे ख्याल में यही कमरा है उसका। बुरहान, देखो आवाज आ रही है तुम्हें बुरहान और उसकी। तुम भी सुनो ना। तुम्हारा शौहर है तो मैं क्यों सुनूं? इनकी हरकतें तो देखो जरा, मुझे डर लग रहा है। जा रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? मत जाओ, मुझे जरूरत है तुम्हारी। ये पकड़ो, रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है। हम लोग अंदर कैसे जाएं? मुझे नहीं पता, सोचने दो मुझे। एक्सक्यूज मी, बात सुनो जरा। जी कहिए। देखो हम अपने रूम की चाबी अंदर भूल गए हैं, आपके पास दूसरी की है? प्लीज दे दीजिए। जी बिल्कुल, 1 मिनट। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। चलो अब जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो। अरे बुरहान, फितनात, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। देखती हूँ मैं, ये मुझे समझता क्या है। तुम रिकॉर्डिंग शुरू करो। बुरहान, कैसे जोर जोर से हंस रहे हैं। बिल्कुल। 1 मिनट रुको जरा, ये लड़की कितना हंस रही है। आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान। इधर आओ, गुदगुदी करूं तुम्हें? हाँ बताओ मुझे। आओ गुदगुदी करता हूँ तुम्हें। तुम उधर से जाओ, मैं इधर से जाती हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ मैं। बुरहान, कैसे बचोगे मेरे हाथों से? तुमने मुझे धोखा दिया है, अब मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। यहाँ 5 स्टार होटलों में आके मारो इसे, मारो। ये सारी रिकॉर्डिंग क्या कर रही है? शर्म की बात है, छोड़ो। चिथड़े उड़ जाएंगे अदालत में तुम्हारे। तुमने मुझे धोखा दिया है। फितनात, कहा था तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत नहीं है। बात सुनो फितनात, रुको जरा। फितनात, मोबाइल की तो चार्जिंग खत्म हो गई है। मोबाइल बंद हो गया। चार्जिंग खत्म हो गई। क्या करें, इसी में बंद होना था। कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ करो जल्दी। देखो फितनात, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाकी रह गया है। क्या समझाओगे मुझे? रुक जाओ, नहीं आती। चीटर आदमी एक मौका तो दो मुझे। मैंने लोगों को सब बता दूंगा। देखो ये गलत है, ये तुम लोग गलत कर रही हो। इस तरह कोई नहीं करता। मेरी बात सुनो फितनात, देखो ये गलत कर रही हो। तुर्गय, क्या खबर है? क्या मिल गई वो लड़की? वो जिस होटल में रुकी थी मैं वहाँ गया था, मगर मेरे पहुँचने से पहले वो चली गई। हाँ तो तुमने क्या किया? मसले की बात नहीं है कोई, होटल वालों से उसका पर्सनल नंबर मिल गया है। ठीक है, तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन बता देना। मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी। हाँ, मुझे कोई किताब पढ़ लेनी चाहिए। ये कौन सी है? ओहो, 2 दिन उसके बगैर। ये क्या है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पढ़ सकता। क्या कॉल करूं मैं? मगर कॉल करके कहूंगा क्या कि तुम मेरी मंगेतर हो, हमारी शादी होने वाली है? नहीं कर सकता। बारमैन को कॉल करता हूं। हेलो बारमैन, क्या हाल है? मुझे तुमसे बात करनी है। जानसू पता नहीं क्या कर रही होगी इस वक्त। अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उसके साथ इतना कुछ हो गया। क्या क्या ख्वाब देखे थे उसने अपनी शादी के लिए। हर बार जब उसे कॉल करती हूँ तो कहती है ठीक है वो बिल्कुल। उसने मुझे भी यही बताया। इसकी शायद तुम्हें उस पर ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो हादसा हुआ है वो अभी बहुत ताज़ा है। और देखो उसने मुश्किल वक्त में खुद पे काबू पा लिया और उठकर काम पर चली गई। सही कह रही हो। क्या तुम जानती हो जानसू को किस चीज की जरूरत है? ये सब कुछ करने की जो हम कर रहे हैं। उसको भी ऐसे रास्तों पर ड्राइव करने की जरूरत है, सारी फिक्रों से दूर, सिर्फ सड़क पर ध्यान। और जब मुश्किल सड़क पार हो जाए तो जीत का एहसास, इस एहसास की जरूरत है। क्या मतलब तुम पहले ही गाड़ी चला चुकी हो?
यानी कह सकते हैं कि मैंने भी गाड़ी चलाई। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सच है? बिल्कुल, लेकिन हम मड में फंस गए थे और उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात। तुमने बिल्कुल सही कहा, जानसू को भी यहाँ पे आने की बहुत जरूरत है। तो फिर ठीक है, एक दिन हम तीनों साथ में यहाँ पर आएंगे और ढेर सारे मजे करेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। हाँ, खूबसूरती के लिए भी। पासो का तो ये बहुत ही अजीब हरकतें करता है। डॉक्टर, क्या हम टीवी ऑन कर दें ताकि हम यहाँ कोई और आवाज भी सुन सके? अरे यहाँ पर टीवी का क्या काम है जब तुम यहाँ मौजूद हो? क्या मैं टीवी हूँ डॉक्टर? नहीं, तुम तो एक इंसान हो और मुझे इंसान की जरूरत है। देखो मेरे दिमाग में क्या आया। एक दिन की बात है कि हम कहीं जा रहे थे, मैं और जानसू। डॉक्टर, बहुत हो गया। तुम हमेशा जानसू के बारे में बात करते हो और इसी वजह से इस सूरत हाल से निकल नहीं पाते। मैंने कहा था तुम्हें पॉजिटिव सोचना होगा। हाँ, हमें थोड़ा मुस्बत रहने की जरूरत है। हमें कुछ और करना चाहिए। समझते क्यों नहीं हो तुम? अब जरा अपने मेहमान की भी थोड़ी फिक्र कर लो ना। तुम मुझसे खाने का पूछ रहे हो ना पीने का पूछ रहे हो। भला ऐसी होती है मेहमान नवाजी? क्या तुम्हें भूख लगी है बारमैन? जी हाँ। अच्छा, भूख तो मुझे भी लगी है। तुम्हें पता है कि जानसू बहुत ही जबरदस्त खाने बनाती है। शायद मैंने उस जैसा खाना बनाने वाला आज तक नहीं देखा, लेकिन कुछ खास डिशें हैं जो वो बनाती थी, जो शायद कोई भी। चलो हम कुछ और करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि डॉक्टर कैसा इंसान है। डॉक्टर खुद को खुश रखने के लिए क्या करता है? क्यों? बताओ ना, बताओ जरा। ऐसी कोई बात बताओ भी। देखो, बहुत मजे की बात है। मैं अपने कपड़ों को कलर के हिसाब से तरतीब देता हूँ, और इसी तरह फूलों के जो पौधे होते हैं उन्हें भी मैं जो एक कलर के होते हैं उन्हें एक साथ रखता हूँ। इसके साथ मैं योगा भी करता हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ, मैं बहुत अच्छा योगा करना जानता हूँ और मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता हूँ, वो भी जानवरों की। वाकई में तुम्हारी जिंदगी में बहुत फन है डॉक्टर। हाँ, इससे जिंदगी में मुझे खुशी मिलती है। मैंने अभी ऊपर गेम कंसोल देखा, यकीनन वो तुम्हारी बेटी का होगा, है ना? नहीं, वो गेम मेरा है। मैं रोजाना 2 घंटे गेम खेलता हूँ। वाह, क्या बात है, जबरदस्त। ये हुई ना बात। चलो फिर हम दोनों मिलकर गेम खेलते हैं। इसका मसला क्या है? मुझसे ही क्यों बार बार बॉल छीन रहा है? झूठ ना बोलो। तुमने मुझे खराब जॉयस्टिक दी है। क्या मतलब? वैसे नहीं जीत सकते तो चीटिंग करोगे? कर रहे हो। मेरा कोई प्लेयर तेज नहीं दौड़ पा रहा और तुम्हारे सारे प्लेयर चढ़ते चले आ रहे हैं। हाँ, देखा तुमने, गोल कर दिया। देखा ना, मैं जीत गया बार में। ये प्रैक्टिस का नतीजा है। चीटिंग करके जीतने को जीत नहीं कहते डॉक्टर। इस तरह जीतने से बेहतर है कि हार जाएं। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तुम इस जीत को जीत समझते हो? बिल्कुल। तुम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हो? मैंने क्या किया? अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो जीतने के लिए यूं चीटिंग कभी नहीं करता। कोई चीटिंग करने वालों से मेरी बिल्कुल नहीं बनती। भला ऐसे भी कोई जीतना हुआ? ये लो, खुद ही खेल लो। चलता हूँ मैं। अरे, मैं जीत गया तो इसमें नाराज होने की क्या बात है? बारमैन, मैंने तो किसी किस्म की चीटिंग नहीं की। तुम्हें खेलना नहीं आता तो मैं क्या करूं? मेरा जीतना भी एक मसला है। सारे मसले मेरे साथ ही हैं। सबका दिल तोड़ देता हूँ। जानसू का दिल भी तोड़ दिया मैंने। बारमैन भी नाराज हो गया। क्या मुझे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए? कितना अच्छा मजाक कर लेता हूं मैं। असगर, तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। आज का दिन बहुत अच्छा मैं तो गुजरा। ये कहूंगा कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ये बड़ी बात है ना? मुझे ये कहना है कि क्या हम कभी कभी यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के बाद कभी भी कैंपिंग नहीं की। पहली बार खुले आसमान के नीचे सोऊंगी मैं। देखो, हमारी बातें खत्म नहीं होने वाली। अच्छा रहेगा कि हम लोग अंदर चले जाएं इससे पहले कि ठंड से हम लोग यहीं बैठे बैठे जम जाएं। इसकी बात सुनो, क्या हम दोनों साथ में सोएंगे ना? हाँ बिल्कुल डिनीज, जाहिर सी बात है। अच्छा हाँ, सोने का निजाम कोई इतना खास नहीं है। देखो, हम टेंट में तो होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम सुबह तक तो जम ही जाएंगे। तो बस इसीलिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में भी। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जरा सोचो इस बारे में। जितनी ठंड होगी ना, हमारी तबीयतें खराब भी हो सकती हैं। क्या ये कैसे मुमकिन है? अब इतनी दूर आ ही गए तो आज रात यहीं रुक जाते हैं। क्या मसला है इसमें? और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ सोना बहुत मिस किया। देखो, ये मौसम देखा है? गौर से ऊपर देखो जरा। किसी भी लम्हे बारिश हो जाएगी और बहुत ज्यादा बारिश होगी। जहाँ गिरा कतरा बूंद गिरी है? हाँ बिल्कुल, मेरे नाक पे बूंद पड़ी है। देखो देखो जरा। देखा तुम लोगों ने? देखा? घर चलना चाहिए। मौसम जो है ना, ये खराब हो जाएगा। बहुत तेज बारिश होगी। देखो, तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मुझे एंजाइटी शुरू हो जाएगी। तुम प्लीज बात मान लो मेरी। तो फिर हम बोटिंग कर लेते हैं। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है ठीक है।
रात गए शहर के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई खास वजह है तो बताइए। खुले आसमान के नीचे मच्छरों ने काट काट कर बुरा हाल कर रखा है और तुम लोगों को मजा आ रहा है यहाँ पर। रात रुकने की जरूरत नहीं है, घर है हम लोगों के। ठीक है मेरी जान, तुमने कन्विंस कर लिया है हमें। चलो तो आग को बुझा देते हैं। सारा सामान इकट्ठा कर लो पहले, आगे बढ़ो, इसे उठा लो। ये क्या है? ओ मेरे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, दरवाजा खोलने का कह रहा है। मैं फिर आ गया। खुश आमदीद बारमैन। तुम गए क्यों थे और वापस क्यों आए? वापस क्यों आया? क्योंकि तुम्हारा घर आबादी से इतना दूर है कि यहाँ से टैक्सी नहीं मिली। वैसे घर तो खूबसूरत है तुम्हारा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जंगल में रहने की क्या जरूरत है तुम्हें। हाँ, क्योंकि ये एक विला है और विला आबादी से दूर होते हैं, स्टाइल। अच्छा तो ये बात है। मुझे बाथरूम जाना है और उसके बाद मैं नहाऊंगा क्योंकि मुझे फ्रेश होना है। हो जाओ, लेकिन पानी का इस्तेमाल थोड़ा करना है। मुझे ज्यादा पानी चाहिए होता है। तौबा तौबा, देखो तो ये यहाँ पर वापस आ गया। कभी जाता है और कभी आ जाता है। होटल समझ रखा है घर को। कोई नहीं समझता मुझे, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उससे कोई बात नहीं करनी है, अपना सामान लेना है और निकल आना है जांसू। ओह, जांसू प्लीज अंदर आओ ना। तुमने जो सामान नहीं पहुंचाया वही लेने आई हूँ। एक मिनट रुको। पहली बात तो ये कि खुश आमदीद। जांसू देखो, आखिरी दफा जो हमारे दरमियान बात हुई थी, मुझे लगता है कि वो तुम समझ नहीं पाई। देखो, तुम वहां आकर बैठो, मैं तुम्हें हर बात तफसील से बता दूंगा। जरूरत नहीं, बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब खत्म। और गलत क्या है तुम जानते हो? तुम गलत आदमी हो लिवेंट। हम बिला वजह असगर को मिस्टर रॉन्ग कहते थे। असल मिस्टर रॉन्ग तो तुम निकले। हाँ, मगर ये तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। जब तुम मुझे शादी के जोड़ी में छोड़ के चले गए थे, क्या ये सूरत हाल उससे मुश्किल है? अब हट जाओ सामने से। हाँ, तुमने सही कहा, ये तो तुम पर जुल्म हुआ है, मगर मैं अपनी बेटी को लेकर खौफजदा हो गया था। जांसू, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या बात करने के लिए कुछ बचा है लिवेंट? तो बिला वजह अपना और मेरा वक्त जाया मत करो। देखो, बात करने से मसला हल हो जाएगा। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। क्या कोई बात नहीं करनी? नहीं लिवेंट। देखो, इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। ठंडे दिमाग से सोचो, मुझे समझने की कोशिश करो। खुदा हाफिज लिवेंट। अंदर कौन है? अंदर कौन है? हाँ, कोई नहीं है। कोई नहीं। कोई नहीं? हाँ। क्या कोई औरत है अंदर लिवेंट? क्या कोई औरत? कौन हो सकता है मेरे घर पे? तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। क्या मजाक है? अल्लाह पूछेगा तुमसे लिवेंट। पब्लू है, पब्लू। तुम उस बारमैन को जानती हो, वो ही ना रहा है अंदर। मैंने ही उसको यहाँ पर बुलाया था थोड़ी बातचीत करने के लिए। अच्छा, वाकई? हाँ बिल्कुल। कौन है अंदर? कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। कौन है अंदर? खोलो। जांसू, ये क्या कर रही हो तुम? बारमैन, बारमैन, जवाब क्यों नहीं दे रहे कोई? अंदर से बंद किया हुआ है उसने।
देखो, अब अंदर कोई आवाज नहीं आ रही। अजीब है ना? बिल्कुल, मुझे भी बहुत हैरत हो रही है। उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? कहीं मर तो नहीं गया? तुम्हारे इन बहानों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। अगर एमरे वाकई अंदर होता तो वो जरूर कोई जवाब देता। इससे साफ जाहिर है कि एमरे अंदर नहीं है। वही है अंदर? नहीं है वो। जब मैं कह रहा हूँ कि अंदर वही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें लेवेंथ। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करें? क्यों? हटो यहाँ से। दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगी। शराफत से दरवाजा खोल दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। खोलो दरवाजा। मैं कह रही हूँ खोलो। बारमैन, ये मेरा घर है, बाहर निकलो जल्दी। तुम्हारा घर? तुमने घर छोड़ा भी है लेवेंथ? हाँ, हर चीज अपने हाथों से बर्बाद कर दी है तुमने। भाड़ में जाओ तुम। बात तो सुनो। अल्लाह पूछेगा तुमसे। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। जानसू, बस बहुत हो गया, अब मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं। जानसू, देखो ऐसा मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो जानसू। अब कुछ नहीं सुनना मुझे। वैसे भी तुम्हारे हर वक्त की झूठ सुन सुनकर थक चुकी हूँ मैं। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अंदर कोई भी औरत नहीं है। कोई नहीं है। ये कैसा शोर है? जानसू साहिबा। अरे डॉक्टर, तुमने बताया क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि जानसू साहिबा आई हैं तो मैं कभी भी यूं बाहर नहीं आता। हाँ तो जानसू, तुम्हें यकीन आ गया ना कि अंदर कोई औरत नहीं थी? और इसको इस हालत में देखकर कह सकते हैं कि कोई आदमी भी नहीं है। ये बारमैन है, बारमैन। एमरे? जी जानसू साहिबा। तुमने मेरा बाथरूम क्यों पहना हुआ है और इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हो? तो क्या ये आपका रोब है? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया। इसका फैब्रिक बहुत मुलायम है, उतारने का दिल ही नहीं चाहता। ये पहनकर अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? क्या ख्याल है आपका? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? ये ऐसा क्या कह दिया मैंने? अपना मुंह बंद रखो। वो दरअसल डॉक्टर ने मुझे अपनी हौसला अफजाई के लिए बुलाया था तो मैं चला आया। ऐसा ही है ना डॉक्टर? इस तरह से? हाँ, इसे मैंने ही बुलाया था क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब था जानसू। किसी से बात करने की जरूरत थी मुझे और तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बस मैं अपना दिल हल्का करना चाह रहा था। जानती हो, बहुत अकेला हो गया हूं मैं। बहुत तन्हा। बिल्कुल। उदास क्यों हो रहे हो डॉक्टर? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हो गया तुम्हें? मजाक कर रहा है। शायद इसका दिमाग खराब हो चुका है। जानसू, बाज़ औक़ात जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो उसके जहन में बुरे ख्यालात आते हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों बुलाया। ठीक है लेवेंथ, मैंने बिला वजह तुम पे शक किया, इसके लिए माफी चाहती हूँ। जहन इतना उलझा हुआ है कि समझ ही नहीं आया कि क्या कुछ कह दिया तुमसे। माफी चाहती हूँ। कोई मसला नहीं। खैर, मैं जा रही हूँ। मत जाओ, रुक जाओ यहाँ। इसको भेज दूंगा। जा रही हूँ। जानसू, औरत को मनाना इतना आसान नहीं है डॉक्टर। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें थोड़ी सी भी अकल तुम्हारे दिमाग में बची है कि तुम जानसू का बाथरूम पहनकर यहाँ नीचे आ गए? उतारो इसे फौरन। उतार दूं इसे? पक्की बात जाओ, है? जल्दी उतारो इसे। जाओ, उतार दूं? उतारो इसे जाके। 1 घंटे से हम वहाँ पर खड़े होकर पागलों की तरह दरवाजा बजा रहे थे। अंदर से लॉक था, खोल क्यों नहीं रहे थे? मैं कानों पर हेडफोन्स लगाकर बबल बाथ एंजॉय कर रहा था। अच्छा। और नहाना कोई बुरी बात है क्या? सारा दिन काम कर करके थक जाता हूँ मैं, तो मुझे बस सुकून की जरूरत थी। हाँ, चिली बम बम बम, ये सुनते हो क्या? बिल्कुल। थकान उतारने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि बाथटब में आंखें बंद करके लेटना, म्यूजिक सुनना, एंजॉय करना। मुझे तो ये सब करने में बहुत मजा आता है। 1 मिनट बारमैन, बोलो। तुम यहाँ पर नहीं सो सकते क्योंकि जानसू यहाँ पर दोबारा छापा मार सकती है। फिर से मसला खड़ा हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मानो और फौरन ये चेंज करके चले जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। बिल्कुल, जहमत होगी। अच्छा, और खुदा के लिए अपना बाथरूम नया बनवाओ। इतना छोटा बाथटब है कि उसमें मेरी टांगे सीधी नहीं हो रही थी, मैं तो फंसी गया था। अगली दफा मैं तुम्हारे हिसाब से बड़ा कर दूंगा, खींच कर। कोई फायदा नहीं इसका। हर वक्त बेकार की बातें करते रहते हो मुझसे। इसके लिए मुझे बाथरूम चेंज करना पड़ेगा। एक नए जोश, एक नए वलवले के साथ फिर से हम लोग हाजिर हैं। थोड़ा घूम फिर कर आया हूँ, थोड़ी अपनी सेंसेस में आ गया हूँ। बिल्कुल हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल जैसे मेरा वजन ही ना हो। कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। देखो, हाथ लगा के देखो जरा। आउटिंग बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग खुल गया है, बहुत सारी ऑक्सीजन मिली हो इस वजह से। आप लोग पूछेंगे कि कैसा महसूस कर रहा हूँ।
सच कहूं तो बहुत ही पावरफुल, एनर्जेटिक, बहुत ही एक्टिव। तो अब हम फिर से शुरू करेंगे, स्क्रैच से शुरू करेंगे, अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं, जैसा कि किस्म भी है। बहुत शुक्रिया। ये जो लगोना है, इसको आज से पूरी कोशिश करके पैरों पर खड़ा करना है, इसे ऊपर लेकर जाना है। और यही नहीं, वाह भाई, क्या मोटिवेशनल तकरीर की है तुमने। मैं तो सच में तुम्हारा फैन हो गया। खड़े क्यों हो, इसके लिए तालियां बजाओ ना। तोलगा इन सब चीजों से ना थक चुका हूं, ठीक है। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी शक्ल देख देख के, जिससे तुम्हारा ताल्लुक है, सबसे थक चुका हूं मैं। 100% तुमसे मुत्तफिक हूं मैं कजन। मैं भी अब थक चुका हूं इस सबसे। तोलगा, चले जाओ यहाँ से। उजान, तुम्हारी बात से भी मुत्तफिक हूं मैं। बात को हमेशा मुख्तसर रखना चाहिए। लगाबिया से तंग आ गया हूं, नहीं चाहिए मुझे। मैं तुम्हें तुम्हारी जगह वापस देने आया हूं। क्या चाहते हो, मजाक करने आए हो क्या तुम यहाँ पे? मैं सारे कस्टमर से बेजार हो गया हूँ। हर वक्त असगर 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 पूछते रहते हैं मुझसे। वो लोग ओजान के हाथ के मजेदार खानों को मिस करते हैं और एमरे के हाथ के कॉकटेल्स का पूछते हैं। ही ऐसा है मेरे हाथ अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। उसे हथियाने के लिए तुमने बहुत से जतन किए, छोड़ तो नहीं सकते उसे अब, है ना? अरे कजन, अब इस सब में तुम्हें कौन सी बात समझ नहीं आ रही? सब कुछ साफ साफ तो कह रहा हूँ। अब मुझे वो जगह नहीं चाहिए कजन। मेरी अम्मी भी तुम्हारी तरफ है और तुम्हारी अम्मी भी तुम्हारी तरफ है, तो मैं उन दोनों से उलझना नहीं चाहता। सही कह रहे हो, जानता हूँ। वही तो। चलो ठीक है, ठीक है। ये बताओ कि किस चीज के लिए, किस मकसद के लिए आए हो? कजन, तुम मुझ पर अभी भी शक कर रहे हो ना? हाँ मेरे भाई, क्या प्लान होगा मेरा? अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं और क्या करूं? मान जाओ ना। लगाबिया में तुम्हें दोबारा खुश आमदीद, बस इतना ही। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मुझे तुमसे तुम्हारी जगह छीननी थी और छीन ली। मैं तुम्हें जितनी अजियत पहुंचाना चाहता था पहुंचा दी मैंने, और बहुत मजा आया मुझे। और अब वापस दे रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए वो। अब सब खत्म। फिर तो जल्दी पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स बनवाने पड़ेंगे। मेरे वकील ने कागजात तैयार कर लिए हैं, बस तुम्हारी एक सिग्नेचर चाहिए। तो क्या सही कह रहा है या बीमार आदमी है? किस किस्म के इंसान हो तुम? कजन, मैं यहाँ हमारे ताल्लुकात बेहतर करने आया हूँ और तुम मुझे नाराज कर रहे हो। अफसोस। सारे कागजात बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं। देखो, मैं भी अपनी जबान का पक्का हूँ, तसल्ली कर लो। तुम जब इस पे सिग्नेचर कर दोगे, बाकी मेरा वकील तमाम मामलात संभाल लेगा। मुबारक हो कजन। ब्रावो! बिल्कुल जांसू, यकीन नहीं कर पा रही हूँ। वो जगह असगर को वापस मिल गई है। तुम्हें बता नहीं सकती कितना बोझ मेरे कंधों से उतर गया। हाँ तो जाहिर है बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है मेरी जान, सी यू। बहुत चालाक निकली तो, बहुत खूब। क्या मतलब तुम्हारा? यकीनन ये बात तुम यहां नहीं करना चाहोगी। अगर ये मालूमात असगर को मिल भी गई तो मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि किसी को ब्लैकमेल करना असगर की फितरत में शामिल ही नहीं है। लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया, हैरान कर दिया। तुमने मुझसे बदला लेकर उसके रेस्टोरेंट को बचा लिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं किया है मैंने, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। फिक्र मत करो, जैसा कि यहां लिखा है, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं।
असगर को इसका नहीं बताऊंगा मैं, और ना ही तुम मेरे खिलाफ कोई साजिश करोगी। तुम्हारे धमकाने से डर गया हूं, क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। ये मैंने नहीं लिखा है, सुना तुमने? ना मैंने ये लिखा है, ना तुम्हें ब्लैकमेल किया मैंने। तुम कबूल नहीं करोगी, मुझे यही उम्मीद थी। ये जंग जीत गई, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर। किस किस्म के इंसान हो तुम आखिर सरदार? ये सब तुमने किया है ना? हाँ, वो नोट भी उससे तुमने लिखा। वो इसी लायक है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? कि पागल हो गए हो? तुम भी तो उसी का इस्तेमाल करने का इंतजार कर रही थी, और जब देखा कि ये काम तुमसे नहीं होने वाला तो तुम्हारी जगह पर वो काम मैंने कर दिया। हेलो एस्की। किस कदर साइको हो, मेरी सोच से भी ज्यादा बुरे हो। बुरा हूँ? एस्की, लगाबिया जिसका होना चाहिए था उसको वापस मिल चुका है, और तोलगा इसी चीज का हकदार था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। अब तुम ही बताओ, मैं बुरा हूँ या वो तोलगा? असगर तोलगा के साथ ऐसा कभी नहीं करता। सुन रहे हो ना तुम मुझे? असगर को ये सब कुछ कैसे बताऊंगी मैं? तुम्हें लोगों को मुश्किल में डालना बखूबी आता है। मुझे सब कुछ असगर को बताना होगा। तो अब से लगाबिया तुम्हारा, हमारा। जानते हो, जब भी तोलगा की बात आती है तो मुझे लगता है कि कोई परेशानी आने वाली है, बस पता नहीं, यकीन नहीं आ रहा मुझे। यकीन करूं ना करूं पता नहीं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो कर भी क्या सकता है? मुझे लगता है कि अब वो इन चीजों से थक चुका होगा, उसे एहसास हो गया होगा। तुम बात करते हो जैसे बिल्कुल लॉजिकल लगता है। मुझे पता है कि वो शर्मिंदा हो रहा होगा, जिद करके उसने हमसे ले तो लिया, लेकिन उससे हो नहीं सका जो उसने सोचा था। बस यही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर छोड़ो ये सब, इस नेगेटिविटी को छोड़ो और पॉजिटिविटी को अंदर आने दो, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। अरे कहाँ रह गई थी तुम? इस खुशी के मौके पर तुम्हें तो यहाँ होना चाहिए। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। यही थी मैं मेरी जान। तुम साथ होती हो ना तो सब ठीक लगता है। हाँ तो दोस्तों, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा था कि लगाबिया चला गया, कोई बात नहीं, हम नई जगह बनाएंगे, मुझे से कोई सरोकार नहीं। लेकिन असल में अगर मैं सच कहूँ तो लगाबिया ही वो जगह है जिसमें मेरा दिल लगता है। सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए बस ऐसे ही मैं बोल देता था। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज लगाबिया तो मेरी जान नहीं हुई, समझो। जितनी जल्दी हो सके मेरे दोस्तों, हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। अल्लाह करे कि वो जगह हमारे लिए ठीक हो। अब से सारी एनर्जीज हम लगाबिया में इन्वेस्ट करेंगे। ब्रावो। तो हम सब लोग लगाबिया वापस जा रहे हैं, और जो जिसका काम था वो ही करेगा। ओके, क्या मैं आप सब लोगों से एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या हम अपने रेस्टोरेंट में पहले वाले ओहदों पर ही काम करेंगे? मैं तो मशहूर ही अपने बारमैन होने की वजह से हूँ, तो मैं तो इसी ओहदे पर काम करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ दोस्तों की पोजीशंस बदल चुकी हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहूँ तो गिज़ैम साहबा को ले लीजिए। गिज़ैम करेगी कंटिन्यू एज अ मैनेजर, मगर ये मैनेज नहीं कर सकेंगी। हाँ, इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या करना है। बहुत सारा काम है जो अभी करना बाकी है हमारा। गुड। असगर, बात हो सकती है क्या? हाँ जरूर, जरूरी बात है। चलो आ जाओ। आ जाओ। यही वजह कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। बिल्कुल। असगर, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि सरदार ने वो डिवाइस दी है। सरदार के कहने के मुताबिक तुम नहीं चली, ये सबसे बड़ी बात है। जो कुछ हुआ है हमारे साथ, हमें बहुत सबक मिले हैं। आज नहीं तो कल इंसाफ अपना रास्ता निकाल ही लेता है। अब वापसी का वक्त है डेरिन साहिबा का। हेलो, क्या डेरिन यलमाज से बात कर रहा हूं मैं? नहीं, वो दरअसल एक ट्रिप पे चली गई है। क्या मतलब ट्रिप पर चली गई? कब वापस आएंगी? 6 महीने बाद वापस आएंगी, उसके बाद फिर वो साउथ अमेरिका चली जाएंगी। 6 महीने बाद? जी बिल्कुल। ठीक है, शुक्रिया। ये सब मेरे साथ ही क्यों होना होता है? बहुत मिस किया मैंने।
सच में बहुत मिस किया मैंने। यहाँ पर मैं कॉकटेल्स बना कर रखता था, कॉफी बना के रखता था गर्मा गर्म। वापस आकर बहुत खुश हूँ मैं, मेरे ख्वाबों की जगह। अब जबकि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ तो मेरा भी एक अलग कमरा होना चाहिए। असगर की गैर हाजिरी में जो फैसले करने होंगे मुझे करने होंगे ना। वैसे तो मुझे सच सच बताना, क्या कुछ गलत कह रही हूँ मैं? होना चाहिए ना कमरा। वैसे होना तो ऐसा ही चाहिए, मगर ख्याल रखना अगर फिर से वही गलती की तो दोबारा वेट्रेस बना दी जाओगी। अगर इस बार गलती की तो दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा तुम्हें। मुंह बंद ही रखो अपना। खुशी से आंखें चमक रही हैं। हाँ सही करी हो, अभी आंखें नहीं चमकेगी तो कब चमकेगी। लगा भी मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। लगा भी और मेरी जान दोनों मेरे साथ है तो मुझे क्या चाहिए अपनी जिंदगी से, बताओ जरा। है बताओ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। लगा भी में खुशामदीद। ओके हम वापस आके लगा पिया। शेफ सब ठीक है? बहुत आला। इस जगह को वाकई बहुत मिस किया। पता चल रहा है वहाँ मजा क्यों नहीं आ रहा था। बात सुने, अगले चंद दिन तक मैं यहीं रहूंगा और इसी काउंटर पर सोऊंगा। हाँ बिल्कुल। इतने दिनों बाद जो वापसी हुई है यहाँ, तो खास तौर पर तुम्हारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। हर कोई लग जाए काम पे। किचन जाकर देखता हूँ मैं। और मैं भी जाकर अपने लिए जॉब्स ढूंढना शुरू कर देती हूँ। देखते हैं क्या होता है। क्या लगता है तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन फर्म स्टार्ट नहीं करनी चाहिए? अपनी दोस्त डिनीज को देखो, उसने क्या किया। आज वो अपना ऑफिस संभाल रही है, अपना काम कर रही है। तुम भी चाहो तो कर सकती हो। असगर, हाँ वैसे तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए, मगर ये क्या मुनासिब वक्त है उसके लिए? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आज का काम कल पे नहीं छोड़ो, है ना पाब्लो? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। बस बस कुछ पिलाओ हमें। चलो हो सकता है ये सही वक्त हो, लेकिन इस सूरत में भी मुझे पहले कहीं जॉब करनी चाहिए ताकि पैसे जमा कर सकूं उसके लिए। अम्मी आ गई। हेलो, हम आ गए। खुशामदीद। खुशामदीद आप दोनों को। बहुत शुक्रिया। कैसी हो मेरी बेटी? खुशामदीद। हमें करीब में एक काम था, इसलिए हम यहाँ भी आए। अच्छा हाँ। इसकी ने हमें बता दिया था कि तुम्हें जगह दोबारा वापस मिल गई है, तो हम खुद को रोक ही ना सके। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ चले। अच्छी लग रही हो ना? बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मैं ओजान को देख लूं जरा, फिर आता हूँ मैं। हाँ ठीक है, आ जाओ बेटा। और सुनाए? तो तुम अभी भी नौकरी की तलाश में हो? हाँ बिल्कुल उनाल अंकल, मगर नहीं पता क्या करना है मुझे। अच्छा ये बताओ, तुम इंटरव्यू देने गई थी, कोई जवाब दिया उन्होंने तुम्हें? हाँ दिया था अम्मी, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो पाया उनसे। यानी जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी उस पर मैं अग्री नहीं कर सकती थी। उदास होने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं कितनी खुश हूँ, कितना अच्छा मूड है मेरा, कितनी एनर्जी है मुझ में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यकीन करें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी मुझे बहुत जल्दी। बिल्कुल मिल जाएगी तुम्हें अपने मतलब की जॉब, क्योंकि मेरी बेटी है ही इतनी टैलेंटेड, इतनी समझदार, और तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम जानती हो ना? बिल्कुल जानती हूँ नाना अंकल। अभी असगर से भी इसी बारे में बात हुई है। मैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, मगर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अरे आप लोग इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, मैं पूछना ही भूल गई हूँ आप लोगों से। खाना मंगवाऊँ या चाय? हमें तो भूख नहीं है बेटा। हाँ लेकिन कॉफी हम जरूर पिएंगे। कॉफी जरूर पी लेंगे। अच्छी सी कॉफी लाना मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कुणाल साहब के लिए शुगर के साथ और आपके लिए विदाउट शुगर। बिल्कुल ठीक कहा बबलू। डॉन उनाल। बहुत अच्छा लगता है मुझे लड़का। बहुत फनी है। हमें माजी से सबक सीखने की जरूरत है, और कुछ चीजें रिपेयर भी करवानी है जिसके लिए रकम चाहिए। जो होता है वो मैं रिस्क नहीं लूंगा। नई जगह बंद रखनी पड़ी तो रखेंगे, लेकिन यहाँ सब फिक्स करेंगे। सिक्योरिटी सिस्टम भी देखना पड़ेगा, कहीं कोई मसला ना हो। हाँ सही कह रहे हो, अहम चीजें हैं ये तो। बिल्कुल। यहाँ तो हर चीज बदल चुकी है, एक एक चीज सेट करनी पड़ेगी फिर से अपने टेस्ट के मुताबिक, समझ रहे हो ना? लेकिन आसान नहीं है, टाइम लगेगा, पैसा लगेगा। मैं किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। यही वजह है कि बिल्कुल मैं भी किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। जब तक पिछली जगह का मसला हल नहीं हो जाता, इस तरह की परेशानी तो आनी है। असगर, हमें किसी पार्टनर की जरूरत है। नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहूंगा। इससे बेहतर है कि अच्छे वक्त का इंतजार किया जाए। ऐसा कोई मेरी नजर में है, अगर कहो तो बता दूं। सॉरी क्या कहा आपने? आ जाओ बैठो, मैं बताता हूँ तुम्हें। क्या हो रहा है ये? अब ये क्या शुरू हो गया भाई? आ जाओ।
आ जाओ बेटा, आओ बैठो। अभी पता चल जाता है, तुम लोग बैठो। हाँ तो मैं कह रहा था कि तुम लोग एक पार्टनर चाह रहे हो ना इस रेस्टोरेंट के लिए, तो मेरी नज़र में कोई है और उसे तुम अच्छी तरह से जानते भी हो। मेरा मतलब एज़गी हो सकती है वो। क्या मैं पार्टनर? एज़गी अच्छी पार्टनर बन सकती है, और वैसे एक पार्टनर को पैसे ही तो देने होते हैं, वो ये दे देगी। नहीं, पार्टनर को पैसे देने होते हैं और मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। मगर हमारे पास तो हैं। मैं आप लोगों से पैसे नहीं ले सकती, क्या बात कर रही हो? ऐसा क्यों कह रही हो एज़गी बेटा? हमने इतने पैसे किसके लिए कमाए हैं, और वो पैसे किसी अच्छी जगह लग जाएंगे, और जो हमारा है वो तुम्हारा है। सही कहा ना मैंने? हाँ उनाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। अपने पैसे अगर हम अपनी बेटी पे खर्च नहीं करेंगे तो फिर किस पे खर्च करेंगे बताओ मुझे। हाँ अम्मी जान सीरियस हैं क्या? इतना बड़ा फेवर मैं आप लोगों से नहीं ले सकती। ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन। बिल्कुल मुमकिन है, और ये बहुत अच्छा आइडिया है। इसकी जगह पे हमें किसी को रखना भी नहीं पड़ेगा, ये खुद ही होगी ना यहाँ। हाँ देखा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। असगर ने सही कहा, इस तरह हमें एक भरोसेमंद पार्टनर भी मिल जाएगी और रकम का मसला भी हल हो जाएगा। देखा जाए तो इससे बेहतर इस मसले का हल नहीं हो सकता कोई और। क्या आप संजीदा हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। मैं भी संजीदा हूँ बहुत। और तुम भी जो जॉब्स ढूंढ रही थी ना, वो ढूंढना छोड़ दो। सारे मसाइल चुटकी में हल हो जाएंगे हम लोगों के। यानी माना या ना माना, तो मेरे साथ काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मुझे तो इस बात पे कोई शक नहीं। तो ऐसा करता हूँ कि डेनिस से कॉल करके कह देता हूँ कि वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ले। हाँ सही है, कोई एक्सक्यूज नहीं बचा इसके पास। जल्दी करो जल्दी। अच्छा लग रहा है आपको? मैं बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो जल्दी करो जल्दी। हाँ। ये ओके, यहाँ होंगे मेरे साइन बड़े वाले। ये हाँ चलो बेटा साइन करो। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मैं भी लगाबिया की पार्टनर हूँ। यही हो गया। वैसे 15% की पार्टनर हूँ, बड़ी बात होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अभी से ही हसद करना शुरू हो गई हो, और अभी तो तुम वेट्रेस से तरक्की करके वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आई हो। ये मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। मुझे संजीदा लो जरा, बहुत बड़ा शेर है। बॉस मैं बहुत खुश हूँ, इतना कि खुशी से आंखों में आंसू आ रहे हैं। बॉस मुझे वो आपसे कुछ कहना था। सैलरी बढ़ानी होगी, डबल कर देंगे। ये हुई ना बात। मेरी नई बॉस दुनिया की सबसे अच्छी बॉस है। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो बेटा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इतना जबरदस्त एग्रीमेंट तैयार करने पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। अरे आपको रुकना चाहिए, पार्टी करेंगे। नहीं बेटा, हमें वापस भी जाना है। हम लोगों का कोई इंतजार भी कर रहा है। हाँ बिल्कुल बेटा, हम चलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सच में उनाल, तुमने तो कमाल कर दिया। तो हो गया सब। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। आ जाओ यहाँ, आ जाओ हमारे पास। कुछ तरह देखकर खुद को तना महसूस कर रहा था मैं। क्योंकि आपके पास हम सफर है, जबकि मेरे पास नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। जानसू की बहुत याद आ रही है, उसे बात कर कर मनाना पड़ेगा। डॉक्टर लेवेंट को क्या हो गया? डॉक्टर लेवेंट। हाँ जासू साहिबा ने डॉसियर तैयार कर दिया है, बस आपके सिग्नेचर बाकी है। दोबारा तैयार कर दिया उसने? इतनी जल्दी क्या थी? इसका मतलब वो काम के मामले में संजीदा है। क्या वो हॉस्पिटल में है? जासू साहिबा छुट्टियों पर चली गई हैं। वो अपने सारे काम सुबह ही करके चली गई। छुट्टियों पर चली गई हैं? कैसे? क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? जी हाँ। अब मैं काम कैसे कर पाऊंगा? ये क्या हो गया? ऐसी सूरत हाल में तो मैं पागल हो जाऊंगा। इस बारे में तो मुझे बारमैन से बात करनी पड़ेगी। वो छुट्टियों पर कैसे जा सकती है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जानसू साहिबा लेविन साहब को छोड़कर क्यों चली गई? फोन बंद जा रहा है। फोन क्यों बंद किया उसने? अब उससे कैसे बात हो पाएगी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मुझसे साइन क्यों नहीं करवाए? मैं बस थोड़ी देर में आने ही वाला था। इतनी भी जल्दी क्या थी कि साइन के बगैर चली गई? साइन नहीं है इस पर, और सालाना छुट्टियों पर चली गई। देख लिया ना तुमने इन्हें?
डार्लिंग, मैं ये सोच रहा था यही कि अब से हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो तुम क्या कहती हो, लाइफ पार्टनर्स भी ना हो जाए? इसके बारे में सोचूंगी मैं। हाँ सोचो सोचो, मैं भी इस बारे में सोच रहा हूँ। हाँ एक और बात मैं कहना चाह रहा था कि रेनोवेशन चल रही है, तो इटली प्लेन टिकट्स। इटली की प्लेन टिकट्स? हाँ मतलब हाँ मुझे लगता है परफेक्ट आइडिया है। हाँ तुम साथ हो तो सब परफेक्ट है। बस अब इंतजार नहीं हो रहा, बस हम जल्दी सही हो जाए। हर वक्त हर लम्हे यही ख्याल जहन में रहता है, कुछ हो ही नहीं पाता। सोचता हूँ सवाल करूँ या नहीं करूँ, तुम खुद ही बता दो। इनकार कर दिया तो कबूल नहीं करोगे ना? ये भी है। तो वहाँ पर सोचूंगी। चलो अच्छा है, सोचना जरूरी है। भूल मत जाना वहां जाके। अपनी पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी क्या? बिल्कुल पूरी जिंदगी। याद है जब हम मिले थे तो मैं तुम्हें रिलेशनशिप्स के बारे में बता रहा था, मर्दों के बारे में, याद है? क्या ये भूलना मुमकिन है? रिलेशनशिप कोच थे मेरे। यानी याद होगा जो कुछ मैंने कहा था आदमियों को लेके। 3 महीने तक उसे डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर 3 महीनों तक वो ऐसा स्टेप नहीं लेता तो उस आदमी के बारे में सोचना, उम्मीद रखना छोड़ दो। याद है मुझे। बहुत अच्छे। पहली दफा जब हम दोनों टैक्सी में थे तो उसी दिन मुझे तुम्हें देखकर मालूम हो गया था कि यही वो लड़की है जो मेरी जिंदगी में आ सकती है। बस ये कबूल करने में, इस चीज को पहचानने में थोड़ा वक्त लग गया, जो कि लगना था। इसके तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी हकीकत हो, तुम ही मुझसे मिलकर मुझे मुकम्मल करती हो। शादी करोगी मुझसे? असगर, तुम पूरी दुनिया हो मेरी। तुम मेरा माजी हो, मुस्तकबिल हो, हाल हो मेरा, हर शय। हाँ 1000 दफा कबूल है मुझे। तो फिर वेकेशन नहीं, हनीमून प्लान करना चाहिए। हाँ तो क्यों नहीं, इटली में शादी कर। जरूर, क्यों नहीं? हाँ क्यों नहीं।